लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में उत्तराखंड विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को मंजूरी दे दी। महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर माने जाने वाले इस कानून में मातृ अधिकार की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, संपत्ति का उत्तराधिकार सुनिश्चित करना और भरण पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। समान नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं। 1. मातृ अधिकार की सुरक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने परिवारों के भीतर मातृ शक्ति की सुरक्षा के लिए यूसीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसमें पारिवारिक और सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं में माताओं के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं। 2. बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। यूसीसी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, हिरासत, समर्थन और विरासत के मामलों में उनके अधिकारों और कल्याण पर जोर देता है। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चों को भी इस कानून के तहत वैधता दी गई है। 3. संपत्ति का उत्तराधिकार और रखरखाव। यूसीसी के मुख्य घटकों में से एक संपत्ति के उत्तराधिकार और रखरखाव के संबंध में इसके प्रावधान हैं। कानून आश्रितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए संपत्ति का समान वितरण और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। 4. बुजुर्गों के लिए सहायता। बढ़ती उम्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए यूसीसी में बुजुर्गों के समर्थन और सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। इसमें पारिवारिक संरचनाओं के भीतर उनके कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और अधिकारों को संबोधित करने के उपाय शामिल हैं। लिव इन रिलेशनशिप का विनियमन। एक लिव इन व्यवस्था को औपचारिक बनाना। यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए औपचारिक पंजीकरण अनिवार्य करता है, जिसका लक्ष्य ऐसे संघों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है। पहले से मौजूद व्यवस्थाओं के लिए अपवाद मौजूद हैं, लेकिन नए जोड़ों को पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। 2. माता पिता की सहमति की आवश्यकता। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को विवाह के समान माता पिता की सहमति प्राप्त करनी होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य पारिवारिक संवाद को बढ़ावा देना और ऐसी व्यवस्था में काम करने वाले युवा व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित करना है। 3. अनधिकृत लिव इन व्यवस्था के लिए कानूनी परिणाम। उचित अनुमति के बिना 1 महीने से अधिक समय तक लिव इन व्यवस्था में रहने के परिणामस्वरूप कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यूसीसी द्वारा निर्धारित अनुसार अपराधियों को 3 महीने तक की जेल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। 4. लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति। यूसीसी लिव इन संबंधों को समाप्त करने के लिए उचित दस्तावेजीकरण को अनिवार्य करता है, जिससे ऐसे निर्णयों की पारदर्शिता और कानूनी मान्यता सुनिश्चित होती है। इस प्रावधान का उद्देश्य इन व्यवस्थाओं में शामिल व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। निष्कर्ष। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पारित होना कानूनी सुधार और लैंगिक समानता प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है। मातृ अधिकार, बच्चों के अधिकार, संपत्ति उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके यूसीसी सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अपने व्यापक प्रावधानों के साथ यूसीसी ने उत्तराखंड में महिलाओं और कमजोर आबादी के लिए कानूनी सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है।